प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 की पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक से तीसरे अध्याय के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पहला हमारा प्रश्न है, शादी में सबसे ज्यादा स्वादिष्ट मिठाई कौन बनाता है? कौन बनाता है? हलवाई। तो हमें यहाँ पर बनना है हलवाई। ठीक है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन हमारा यही है। हमने अभी पाठ को पढ़ा है, तो हमें अपनी समझ के आधार पर हलवाई जी बनाते हैं। फसल हमें गेहूं और चना देती है। बताइए कौन सी फसल से हमें गेहूं और चने की मिलती है? तो हमने फसलों के बारे में पढ़ा, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसल कौन सी है? सितंबर, अक्टूबर नवंबर में हम बोएंगे। सर्दी में हम अपने खेतों में क्या बोते हैं? गेहूं बोते हैं, चना बोते हैं। ये रबी की फसल है। और अभी जो आपके खेतों में बो रखी है मक्के की फसल, वो खरीफ की है। तो रबी की फसल कौन सी फसल? रबी की। अगला हमारा प्रश्न है, कूलर का उपयोग करने से को बढ़ावा मिलता है। किसको बढ़ावा मिलता है? रोजगार को। किसको मिलता है? देखो, हम कूलर का उपयोग करेंगे तो रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। कैसे मिलेगा? कि जैसे गांव में कोई व्यक्ति जो कूलर बनाएगा, तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कूलर बनाएगा, तो उसको बनाने के लिए कारीगरों, मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, तो मजदूरों को रोजगार मिलेगा। फिर वो बड़ी बड़ी दुकानों पे उस कूलर को बेचेंगे, तो वहां पर भी लोगों को रोजगार मिलेगा। बैंड वाले भैया शादी में बजाते हैं। क्या बजाते हैं? बैंड बजाते हैं। किसान रबी और खरीफ की फसलें उगाते हैं। रबी की भी उगाते हैं और खरीफ की भी उगाते हैं। गेहूं भी बोते हैं और मक्का भी। खरीफ। अगला हमारा प्रश्न है, शादी में हलवाई मिठाइयाँ बनाने के लिए किसका उपयोग करता है? बताइए। दूध, घी, शक्कर और आटा। इसका प्रयोग करता है कि नहीं करता है? मिठाइयाँ बनाता है हलवाई, तो दूध का, घी का, शक्कर का, आटे का उपयोग करता है ना। बढ़ई शादी के लिए क्या करता है? शादी के लिए बढ़ई क्या तैयार करता है भाई? मंडप तैयार करता है एक तो, और तोरण तैयार करता है। क्या तैयार करता है? मंडप और तोरण तैयार करता है। कूलर किससे बनता है? मिट्टी से। मिट्टी। तो कूलर मिट्टी से बनता है और यह शरीर के लिए लाभकारी होता है। किसान हमें क्या क्या देता है? दूध, अनाज और क्या देता है? दूध, अनाज और बताइए। किसान हमें क्या क्या देता है भाई? बोलिए। दूध, अनाज और चीनी। सफाई करने वाला जो है किस किस को स्वस्थ रखता है? बोलो। जिससे शादी में अच्छा काम, सब जगह साफ सफाई रहती है और पूरा
घर और मोहल्ले को, मंडप और मोहल्ले घर और मंडप को स्वच्छ बना के रखता है तो फिर शादी में वातावरण भी स्वच्छ बना रहता है। अगला हमारा प्रश्न है, बैंड वाले शादी के लिए कपड़े सिलते हैं, सत्य और असत्य लिखना है। देखो यहाँ पर कुछ वाक्य दे रखे हैं, उनमें से अगर बात सही है, ये बात सही है तो आपको सत्य लिखना है, और अगर ये बात गलत है तो आपको असत्य लिखना है। बैंड वाले शादी के लिए कपड़े सिलते हैं, ये क्या कह रहा है? तो ये बात असत्य है। तो शादी के लिए कपड़े तो दर्जी सिलता है। किसान अनाज उगाते जिससे हलवाइया मिठाइयाँ बना पाते, सही बात है ना? सत्य है कि असत्य? बोलिए। सत्य। कूलर प्लास्टिक से बनता है और यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है, क्या कूलर प्लास्टिक से बनता है? ये तो पर्यावरण के लिए अच्छा है, मिट्टी से बनता है, तो ये बात असत्य हो गई। बिजली मिस्त्री शादी में रोशनी और ध्वनि की व्यवस्था का प्रबंध करता है। जो बिजली का जो मिस्त्री होता है वह शादी में रोशनी का प्रबंध करता है और ध्वनि व्यवस्था का, माइक का भी प्रबंध करता है, यही करता है ना? सत्य। और हर व्यक्ति का कार्य किसी न किसी अन्य व्यक्ति के कार्य पर निर्भर करता है, ये बात भी सत्य है। चलिए अब मिलान करना है। स्तंभ अ का ब से मिलान करना है। हलवाई क्या काम करता है? मिठाइयाँ बनाता है, तो हमें मिठाइयाँ बनाता है जहाँ लिख रखा है वहाँ से मिलान करना है। किसान क्या काम करता है? अनाज और दालें उपलब्ध कराता है। बढ़ई क्या करता है? मंडप और सजावट का निर्माण कार्य करता है। और पशुपालक पशुओं को पालता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखो, अगला जो आपका है, नीचे दिए गए कार्यों को उचित वर्ग में लिखिए। यहाँ पर आपके एक सारणी दी हुई है और ऊपर कुछ कार्य दिए हुए हैं, जैसे कपड़े सिलना, अनाज उगाना, सफाई करना, मिठाइयाँ बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, मंडप बनाना और बिजली की व्यवस्था करना। तो ये कुछ व्यवसाय हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? व्यवसाय बोलते हैं। धंधा, रोजगार, धंधा, व्यवसाय ये बोलते हैं। हाँ बेटा, व्यापार बोलते हैं। जैसे कपड़े सिलने वाला, तो ये व्यवसाय है, कपड़े सिलने का व्यवसाय होता है। तो कपड़े सिलने का व्यवसाय में क्या कार्य करेगा? कपड़े सिलना। तो अलग अलग व्यवसाय में अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे कपड़े सिलने का व्यवसाय है तो उसमें कौन सा कार्य होगा? कपड़े सिलने का कार्य होगा। खेती करने वाला क्या करेगा? ये व्यवसाय खेती का व्यवसाय है तो उसमें किसान क्या करेगा? अनाज उगाएगा। क्या करेगा? अनाज उगाना। तो हम इसको लिखेंगे अनाज उगाना। इस खेती में ये कार्य होगा। सफाई करने वाले के लिए क्या कार्य होगा? सफाई करना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। मिठाई बनाने वाले का क्या काम होगा? मिठाइयाँ बनाना। मिठाइयाँ बनाना। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले का क्या काम होगा? मिट्टी के बर्तन बनाना। इसके अलावा लकड़ी का जो काम करेगा उसका क्या काम होगा? लकड़ी के औजार बनाना, मंडप बनाना। बिजली का कार्य करने वाला क्या काम करेगा? बिजली की व्यवस्था करेगा, बिजली व्यवस्था करना। ये हमारा काम हो गया। अब देखिए कुछ प्रश्नों के उत्तर देखिए। 3 से 4 वाक्यों में उत्तर देने हैं।
अब इनका एक सूची आपको तैयार करनी है, लिस्ट बनानी है। सूची का मतलब होता है लिस्ट। शादी में शामिल होने वाले 5 पारंपरिक कामगारों के नाम लिखिए। ऐसे कामगार बताओ जो शादी में शामिल होते हैं। पारंपरिक, जैसे आपके घर पे शादी है, कौन कौन आपके घर में शामिल होंगे? नाई, एक तो नाई होगा, एक होगा कुम्हार, और एक होगा बताइए किसान, नहीं हलवाई, एक आपके होगा बैंड वाला, और एक आपके होगा सफाई वाला। ये 5 कामगार शादी में शामिल होते हैं। कुल्हड़ के 3 लाभ लिखिए। कुल्हड़ के 3 लाभ क्या है? पहला लाभ क्या है बताइए? शरीर स्वस्थ रहता है। दूसरा लाभ क्या है? पर्यावरण स्वस्थ रहता है। और एक और अन्य लाभ जो हो जाएगा, तीसरा जो आपका लाभ हो जाएगा वो हो जाएगा रोजगार। रोजगार को बढ़ावा मिलता है। रोजगार को बढ़ावा मिलता है। ये कुल्हड़ के 3 लाभ। पारंपरिक विवाह समारोह में बनने वाले 4 प्रमुख व्यंजनों के नाम लिखो। देखो, शादी होती है किसी की भी, तो कौन कौन से ऐसे व्यंजन है, कौन कौन सी ऐसी खाने की चीजें जो शादी में बनती है? आपकी शादी में जैसे लापसी बनती है, मैरा आता है, लापसी बनती है, और क्या बनती है? पूड़ी और दाल और खिचड़ी। पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनाए जाने वाले 2 उपाय बताने। देखो, ऐसे 2 उपाय बताओ जिससे पर्यावरण संरक्षित होता है। पहला, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग। मिट्टी के, इससे भी हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। मिट्टी के कुल्हड़ों का प्रयोग, और एक पेड़ पौधों का संरक्षण। ये हमारा उत्तर हो गया। अब देखो, 3 से 4 वाक्यों में हमें उत्तर लिखने हैं। शादी या कोई सामाजिक आयोजन पूरे समाज के सहयोग से होता है। इस विषय पर 4 वाक्य लिखिए। तो 4 वाक्य कहाँ लिखेंगे? हम इसी के सामने लिख देते हैं। तो पहला है सभी के सहयोग से होता है। जैसे शादी में हलवाई खाना बनाता है, पहला काम ये हो गया। खाना बनाने का काम हलवाई करता है, ठीक है। अब हलवाई को खाना बनाने का सामान, किसान से मिलता है। दूसरा ये हो गया। फिर तीसरा आपका हो गया तीसरा उत्तर यहाँ। और क्या काम है? सभी के सहयोग से होने वाला काम। जैसे हलवाई खाना बनाता है तो हलवाई को फिर
मिठाई बनाने हैं तो दूध, पशुपालक से मिलता है। और सफाई वाला सफाई करके सभी के स्वास्थ्य अगला है कूलर और प्लास्टिक के गिलास में अंतर को पर्यावरण उपयोगिता के आधार पर बताइए। तो कूलर से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है और प्लास्टिक से होता है। स्वस्थ रहता है। सर हमको पढ़ा दो तो फिर हम भी जाएंगे क्या उधर? प्लास्टिक से हम भी डांस करेंगे। पर्यावरण प्रदूषित होता है। शादी में बनाए जाने वाले पारंपरिक व्यंजनों के नाम लिखिए। कौन कौन से व्यंजन पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं तो उनके नाम आपको लिखने हैं और उनके बारे में थोड़ी जानकारी देनी है। जैसे लापसी है तो लापसी किससे बनती है? गेहूं और गुड़ और चीनी, सॉरी गुड़ घी और गेहूं से लापसी बनती है, गेहूं के दलिए से, हैं? ठीक है। तो आपके शादी में जो जो भी, ठीक है, सूजी से भी बनती है। हाँ सूजी का, और ठीक है। तो पारंपरिक व्यंजनों के आपको नाम लिखने हैं और उसके बारे में संक्षेप में आपको लिखना है भाई ये कैसे बनता है, इसको खाने से क्या होता है, ये चीज़ें। फिर अगला जो आपका प्रश्न है, स्वच्छता बनाए रखने के लिए हमारे कर्तव्य क्या है। देखो साफ सफाई हमें स्वच्छता बना के रखनी है, साफ सफाई बना के रखनी है। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? तो पहला कर्तव्य हमारा क्या बनता है कि हम कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंके। देखो सब व्यक्ति अगर कूड़ा कचरा हर किसी जगह नहीं फेंकेंगे, हम कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकें, पहली चीज तो हमारा कर्तव्य, पहला कर्तव्य ये बनता है। दूसरा है हम प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, क्योंकि प्लास्टिक ही सबसे ज़्यादा गंदगी करता है। उपयोग नहीं करें, प्लास्टिक का उपयोग करना ही नहीं है, कम से कम क्या। और भी हम पेड़ नहीं काटें, पेड़ लगाएं, तो ऐसे हम स्वच्छता बना के रख सकते हैं। ठीक है, गंदगी नहीं फैलानी। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। धन्यवाद।